यूक्रेन में लगातार जारी जंग के बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने सहयोगी देश फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों पर काफी बड़ा आरोप लगाया है और इशारा किया है कि इस जंग में फ्रांस यूक्रेन के साथ डबल गेम कर रहा है। यानी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों रूस के लीडर व्लादिमीर पुतिन की साख को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जेलेंस्की का आरोप है कि फ्रांस चाहता है कि यूक्रेन इस जंग को रोकने के लिए अपने देश की जमीन का एक हिस्सा रूस को सौंप दे ताकि पुतिन दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो सके। जेलेंस्की ने यह खुलासा एक इटालियन टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया है। उनका दावा है कि मैक्रो पुतिन के साथ शांति की ऐसी बात कर रहे हैं जिसका नतीजा सिफर है। यानी मैक्रो की कोशिश बेमतलब है क्योंकि यूक्रेन अपनी जमीन का कोई भी टुकड़ा रूस को नहीं देगा और न ही क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता देगा। उनका कहना था कि हम रूस की सेना की यूक्रेन की धरती से वापसी चाहते हैं और पुतिन की इज्जत बचाने की कीमत हम अपनी जमीन देकर नहीं चुका सकते। दरअसल फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो पर जेलेंस्की का ये गुस्सा उस वक्त फूटा जब उनसे मैक्रो के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने इस जंग के खत्म होने के बाद यूरोप से रूस के साथ बेहतर रवैया अपनाने की वकालत की थी। दरअसल मैक्रो यूरोप के बड़े देशों में से इकलौते ऐसे लीडर हैं जो इस जंग के शुरू होने के पहले से ही इस मसले पर पुतिन से लगातार बात कर रहे हैं। इस दौरान वो पुतिन से मिलने मॉस्को भी पहुंचे थे, जहां पुतिन के साथ एक लंबी टेबल पर उनकी मीटिंग की तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद भी मैक्रो इस जंग को रोकने के लिए पुतिन के साथ लगातार संपर्क में रहे और इस बीच फ्रांस में दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद मैक्रो ने एक बार फिर से पुतिन से टेलीफोन पर बात की। लेकिन अब जेलेंस्की ने इस तरह के डबल गेम का आरोप लगाकर मैक्रो के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। जेलेंस्की के आरोप पर मैक्रो के दफ्तर से सफाई दी गई है और कहा गया है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने पुतिन के साथ ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें जेलेंस्की की सहमति ना ली गई हो और ना ही जेलेंस्की से रूस को कोई कंसेशन देने की बात कही गई है। जेलेंस्की और मैक्रो के दावे अलग अलग हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा अब ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह जेलेंस्की ने बातचीत के जरिए युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहे मैक्रो पर आरोप लगाया है, उसने यूरोप की राजनीति के खेल को खुलकर दुनिया के सामने ला दिया है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।